जी हां दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट में हुई ममता बनर्जी की बड़ी जीत। गोदी मीडिया ने दिखाई थी हार, सिब्बल ने बता दिया कोर्ट रूम का लाइव एक्शन और सच। ममता खेमे में जश्न। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, क्या अब मोदी सरकार के पक्ष में थिथराई करते करते गोदी मीडिया अब कोर्ट की खबरों पर भी गलत बयानी करने लगी है? आखिर जिस एप्लीकेशन पर अपील पर ममता बनर्जी ने जो दाखिल की थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने ममता के लिए जीत दी है, उसे गोदी मीडिया ने ममता बनर्जी की हार कैसे दिखा दिया? कपिल सिब्बल ने जो फैक्ट सामने ला करके रखे प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद, भारतीय जनता पार्टी के खेमे के नींद उड़ गई, और सबसे ज्यादा तो ज्ञानेश कुमार की। दोस्तों, सबसे पहले आप सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील को सुने, आपकी आंखें खुल जाएंगी, बीजेपी की नींद गायब हो जाएगी। सबसे पहले मैं स्पष्टता के साथ ये कह दूं कि मैं अक्सर जब किसी जो मामला कोर्ट में रहता है और उसमें मैं वकील होता हूं, तो मैं अक्सर उस पर कोई टिप्पणी देता नहीं। लेकिन ये एक एक्सेप्शन है और इसलिए मैं यहाँ आया हूं, क्योंकि जो आपका जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो जो कोर्ट में हुआ है उसके अलग खबरें चला रहे हैं। ऐसी खबर के हमारी जो याचिका है वो डिसमिस हो गई। ये अपने आप में गलत है। ऐसा होना नहीं चाहिए। अब ठीक है, आप गोदी मीडिया हो, आप उनकी गोद में बैठे हो, लेकिन इतना भी मत बैठो, मतलब कि सही जानकारी तो दो। अब दोस्तों, इस पूरे मामले पर दरअसल मेन स्ट्रीम मीडिया ने झूठी खबर फैलाई, जिसके बारे में कपिल सिब्बल बता रहे हैं। पूरा मामला और सच्चाई है क्या, आगे आपको बताते हैं, मगर उससे पहले आपको बताएं कि ममता की सुप्रीम कोर्ट में हार नहीं दोस्तों, जीत हुई है। दरअसल जिस अंदाज में केंद्र सरकार और ज्ञानेश कुमार ने काउंटिंग के दिन में सिर्फ और सिर्फ केंद्रीय कर्मचारियों को तैनात करने का फैसला लिया था, जिसके खिलाफ में सुप्रीम कोर्ट में गए थे ममता बनर्जी के खेमे के लोग, कपिल सिब्बल वकील थे। ऐसे में गोदी मीडिया ने चलाया कि सुप्रीम कोर्ट ने तो ममता के लिए झटका दे दिया। दोस्तों, मैं क्यों कह रहा हूं कि काउंटिंग से पहले सुप्रीम कोर्ट में ममता की अपील की जीत हुई है, उस केस को सुप्रीम कोर्ट में लड़ने वाले कपिल सिब्बल ने विस्तार से समझाया, सुनिए जरा। तो जब हम सुप्रीम कोर्ट आए तो हमने ये तय किया कि हम सर्कुलर को चैलेंज नहीं करेंगे, लेकिन ये कहेंगे, ये आग्रह करेंगे सुप्रीम कोर्ट से कि जो सर्कुलर है उसको आप लागू कीजिए। अब सर्कुलर 13 अप्रैल 2026 का है, तो वो सर्कुलर मैं आपको पढ़ भी देता हूँ, पहले समझा दूंगा फिर पढ़ भी दूंगा। उसमें ये लिखा है कि कई जगह से हमें जानकारी मिली है कि इरेगुलरिटीज होने वाली हैं इलेक्शन के प्रोसेस में, काउंटिंग के प्रोसेस में इरेगुलरिटीज होंगी। तो इसलिए हम चाहते हैं कि जो एक सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉई अपार्ट फ्रॉम माइक्रो ऑब्जर्वर वहां रहे, ये फैसला है। तो हमने फिर कहा कि उसी सर्कुलर के अंतर्गत, वो मैं पढ़ देता हूं, वो कहता है कि, तो इसका मतलब ये हुआ, सर्कुलर कहता है कि आप एक केंद्र का भी नॉमिनी वहां रख लीजिए और एक राज्य का भी नॉमिनी रख लीजिए। जो सरकारी मुलाजम होगा केंद्र का भी होगा और राज्य सरकार का भी होगा, और ये नियुक्ति उनकी होनी चाहिए। तो हमने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि देखिए, उनका खुद का सर्कुलर कहता है, चलिए आप सेंट्रल गवर्नमेंट नॉमिनी रखना चाहते हैं तो रखिए, लेकिन साथ साथ एक स्टेट गवर्नमेंट नॉमिनी भी रखिए, उसकी भी रैंडमाइजेशन नाम करके रखिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप तो वहां सर्कुलर चैलेंज कर रहे थे, तो हमने कहा कि अब हम सर्कुलर नहीं चैलेंज कर रहे, हम तो कहते हैं कि उसको लागू करें। तो अब हमें उम्मीद है, और सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि, और ये ऑर्डर है कि द इलेक्शन कमीशन विल फॉलो द सर्कुलर इशूड बाय देम बोथ इन लेटर एंड स्पिरिट। मतलब ये उस सर्कुलर को आप लागू करोगे, हाँ, और जो भी वहां लिखित है उसको लागू करोगे। और लिखित क्या है कि स्टेट गवर्नमेंट का नॉमिनी भी होगा और सेंट्रल गवर्नमेंट का नॉमिनी भी होगा, केंद्र सरकार का भी नॉमिनी होगा, राज्य सरकार का भी नॉमिनी है, जो दोनों गवर्नमेंट सर्वेंट होंगे। तो ये ऑर्डर हुआ है।
जो मेन स्ट्रीम मीडिया चला रहा है वो ये है कि हमारी याचिका डिसमिस होगी, ये बिल्कुल गलत है और ऐसा होना नहीं चाहिए। अब ठीक है, आप गोदी मीडिया हो, आप उनकी गोद में बैठे हो, लेकिन इतना भी मत बैठो। दोस्तों, बीजेपी दरअसल बेचैन है क्योंकि 5 राज्यों में से एक भी राज्य बीजेपी जीतने में कामयाब हो नहीं पा रही। चौंकिए मत, सच कह रहा हूं। बस अगर असम को छोड़ दें, असम में जीत की उसे उम्मीदें हैं और असम में उसकी जीत अगर होती है तो कोई बहुत ज्यादा चौंकाने वाली बात नहीं होगी, वहां तो उसकी सरकार ही थी। इसके अलावा आप देख लीजिए, तमिलनाडु में शून्य होने जा रहा, केरला में शून्य होने जा रहा, पुडुचेरी के बारे में कहना ही क्या, बंगाल में उसे पता है कि जीत सकती नहीं किसी हाल में, इसलिए सब किया जा रहा। दोस्तों, हैरान होंगे आप ये जानकर के जितनी फोर्स मणिपुर और जम्मू कश्मीर में नहीं लगाई गई, उससे ज्यादा फोर्स मोदी और शाह की सरकार ने और ज्ञानेश कुमार ने बंगाल चुनाव में लगा दिया। और अब मतगणना में धांधली की कथित कोशिश, सुनिए कपिल सिब्बल की जुबानी। इस तरह से जितने लोग सीएपीएफ के वहां तैनात हैं वो मणिपुर में नहीं है, जम्मू कश्मीर में नहीं है, लेकिन वहां हैं क्योंकि आपको युद्ध चल रहा है, भारी युद्ध कोई चल रहा है, कोई आक्रमण कर रहा है। क्या आपको उनके इतने सीएपीएफ पर्सनल आपको रखने की जरूरत है? इलेक्शन ही है ना भैया, चुनाव ही है ना। तो आप कहते हो कि अगर चुनाव में कुछ गड़बड़ी होती है तो आप इलेक्शन पिटीशन फाइल कर, तो कहते हो ना, कोर्ट भी कहते हैं कि 45 दिनों में आपको राहत मिलती है, 45 दिनों में आप इलेक्शन पिटीशन डाल सकते हो। कोई गलत काम हो रहा हो तो दोनों को लागू है, वो भी इलेक्शन पिटीशन डाल सकते हैं और ये भी इलेक्शन पिटीशन डाल सकते हैं। फिर इतने लोगों, इतनी सीएपीएफ के तैनात होने की जरूरत क्या है? अब सिक्योरिटी तो उनके हाथ में है ना, सिक्योरिटी तो पश्चिम बंगाल की सरकार के हाथ नहीं है। अब तो ईसीआई सब कर रहा है। तो अगर ईसीआई सब कर रहा है, सीएपीएफ भी वहां है, सिक्योरिटी उनके हाथ है, फिर डर किस बात का? और पोलिंग बूथ पे पोलिंग एजेंट भी हमारा है, उनका भी पोलिंग एजेंट है, टीएमसी का भी पोलिंग एजेंट है, बाकी जो चुनाव लड़ रहे हैं वो पार्टी जो भी लड़ रही है उनके सारे के पोलिंग एजेंट हैं, उनके इलेक्शन एजेंट हैं। सिक्योरिटी आपकी है, अंदर जाने की अनुमति आप ही देते हैं। वहाँ एंट्री, जब तक आईडी कार्ड नहीं दिखाओगे तब तक एंट्री नहीं होगी। तो फिर किस चीज की आपको संभावना है कि यहां गड़बड़ होगी, जब सारा तामझाम आपके हाथ में है? फिर वो क्यों करना चाहते हैं? कोर्ट की प्रोसीडिंग छोड़ दीजिए, इनकी मंशा क्या है आपके हिसाब से? ये क्यों ऐसा करना चाहते हैं? टीएमसी भी कह सकती है कि हमें भी आशंका है कि वहां बैठ के ये तरफदारी करेंगे। अब दोस्तों, एक और मामले को लेकर सिब्बल और ममता सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। आखिर जब सीसीटीवी रिकॉर्डिंग हो रही है, मतदान से लेकर के मतगणना, सारी चीजों की, चुनाव आयोग चुनाव के दौरान, मतगणना के दौरान, जिसे चुनाव आयोग महज 45 दिन में डिलीट कर देता है, क्यों भाई? कौन सी चोरी ऐसी छुपानी है? दोस्तों, आप यूट्यूब पर घंटों घंटों का आप वीडियो रिकॉर्ड करते हैं ना, करोड़ों अरबों लोग दुनिया में रिकॉर्ड करते हैं ना, और वो सुरक्षित रहता है, हर जगह सुरक्षित रहता है। मगर चुनाव आयोग महज चुनाव के दिन का, एक दिन का सीसीटीवी फुटेज 45 दिन में डिलीट कर देता है। कौन सी चोरी छिपानी होती उसे? चुनाव आयोग क्यों नहीं उसे संभाल करके रखता? सीसीटीवी से जो भी पोलिंग बूथ में हो रहा है, काउंटिंग में हो रहा है, वो रिकॉर्ड हो रहा है। अब जब रिकॉर्ड हो रहा है तो फिर किस चीज का डर है? अब इलेक्शन कमीशन का ये एक प्रावधान है कि 45 दिन के बाद वो रिकॉर्डिंग नहीं रखेंगे। अरे भाई, क्यों नहीं रखोगे? क्योंकि गड़बड़ी आप करोगे, अगर करोगे तो, और 45 दिन के बाद आप उसको रखोगे नहीं, तो कैसे तय होगा कि क्या हुआ पोलिंग काउंटिंग में? कोई नहीं तय कर पाएगा ना। तो ये भी हम बात सुप्रीम कोर्ट के आगे आने वाले दिनों में लाएंगे कि ये जो सीसीटीवी कैमरा की जो फुटेज है, ये आप सिक्योरिटी के साथ आपको सबको रखनी चाहिए। और मैं ये भी चाहूंगा कि जो भी वहां कैंडिडेट लड़ रहा है विपक्ष का, वो आरटीआई डालकर ये कहे कि साहब आप हमें सीसीटीवी कैमरा की फुटेज दीजिए, ताकि हमारे पास भी फुटेज हो,
अगर नहीं रखते तो हमारे पास तो हो ना, और नहीं देते अगर तो फिर हम सुप्रीम कोर्ट हमें जाना पड़ेगा। तो हर चीज, आप राजनीति में चुनाव तो लड़ सकते हो, लेकिन ऐसा ना हो कि सारा देश, मतलब कि आपकी सारी सरकार एक प्रदेश के खिलाफ चुनाव लड़ रही है। ऐसा नहीं होना चाहिए। लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए, और ये जनता को ये महसूस नहीं होना चाहिए कि ये हो रहा है कि वहां, मतलब कि जो केंद्र सरकार है वो एक भावी पड़ी हुई है, और सारे मतलब के जैसे कोई एक विरोधी वहां बैठा हुआ है। अब राजनीति में विरोधी तो होंगे, लेकिन पश्चिम बंगाल में जनता तो विरोधी नहीं है ना। जनता तो अपना वोट देगी, मत देगी, जिस तरफ जाएगा ठीक है। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट में भी यह साफ हो गया कि केंद्र सरकार काउंटिंग एरिया पर भी अपना प्रभाव बनाकर रखना चाहता है। लोकतांत्रिक और संवैधानिक मूल्यों के खिलाफ ही नहीं, ये जनता के खिलाफ है। सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग के बाद में मोदी सरकार की कड़ाई खोली, सुनिए जरा। तो ये एक बड़ी दुख की बात है कि मीडिया ऐसे काम करता है जो असलियत से दूर हो, और केंद्र सरकार इस तरह से अपना प्रभाव बनाना चाहती है काउंटिंग एरिया में भी, और ये सब। तो दोस्तों, आप देखिए और तय कीजिए, जिस केस को लेकर के खुद केस लड़ने वाले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहने पर मजबूर हो रहे हैं कि गोदी मीडिया दरअसल झूठी खबर चला रहा है। आप समझ सकते हैं कि मौजूदा वक्त में चल क्या रहा है। आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।